नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये पूरी पॉलिटी की सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी की। उसी में मैंने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उनकी विधायी शक्तियां किस किस तरीके से हैं, उन सभी के बारे में मैंने बताया हुआ है। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उपराष्ट्रपति क्या क्या प्रावधान है जो उपराष्ट्रपति के लिए हमारे संविधान में किए गए हैं। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की तरह ही इनका भी जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से ही किया जाता है। यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रपति देश का सबसे ऊंचा पद है या सर्वोच्च पद है, उसके बाद उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो वास्तविक प्रधान होता है सरकार का वो होता है सत्ता का प्रधानमंत्री, और बाकी सारी शक्तियां और काम किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम पर। यह अमेरिका की तर्ज पर ही इसे भी यहां लिया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो संसद के दोनों सदनों से मिलकर बने निर्वाचक गण के द्वारा, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, और यह होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पूरा समझाया था, और एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसे किया जाता है। और ऐसे निर्वाचन जो होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा ही होता है। जैसे 3 व्यक्ति कोई खड़े हैं लाइन में, मैंने बताया था राष्ट्रपति के टाइम पर भी कि पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि ये ए बने, दूसरी प्रायोरिटी ये है ये बने, तीसरी प्रायोरिटी है ये बने। तो इस तरीके से इसी पद्धति को हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इसमें राज्य की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अगर आपने राष्ट्रपति वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। इसके लिए बी.आर. अम्बेडकर ने कहा और बताया कि राष्ट्रपति जो होता है वो संघ तथा राज्य दोनों के लिए प्रशासन करने की शक्तियां उसमें निहित हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य है और वह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति जो है संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए यहां से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखें, और इसका लिंक जो आपको मिल जाएगा पीडीएफ का, वो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी चीजें, सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का, किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगर वो है भी किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है, तो अगर वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो भी जाता है तो भी एक कंडीशन है कि जब से उसने अपने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया तब से उसके वो वाले स्थान जो है वो रिक्त समझे जाते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए जो पद की योग्यताएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, कई बार यहां से भी क्वेश्चन उठते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। निर्वाचित होने के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन में खड़े होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा समर्थक के रूप में नामित किया जाना आवश्यक है, तभी उसकी योग्यता होगी। अब उपराष्ट्रपति की जो अवधि होती है उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। बीच में अपना त्यागपत्र जो दे सकता है वो किसको सौंप सकता है, उपराष्ट्रपति को, और पद से हटाए जाने के लिए राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा इसे हटाया जा सकता है, और लोकसभा की सहमति भी इसमें आवश्यक है। लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि 14 दिन पूर्व उसको नोटिस न दिया गया हो। संविधान में उसे हटाने का कोई भी विशेष आधार नहीं है।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में विवाद जो होते हैं उनको कौन देखता है? उनको देखता है भारत का उच्चतम न्यायालय, और उनके द्वारा इसकी जांच की जाती है और उसका ही निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाती है। उपराष्ट्रपति के जो कार्य हैं वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस संदर्भ में उसके कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही होते हैं। इस मामले में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह ही है। वह भी सीनेट, जो अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। जब राष्ट्रपति का पद अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 महीने तक ही रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। इस अवधि के दौरान नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है, लेकिन जब राष्ट्रपति के पद पर होता है तब वह राज्यसभा का जो सभापति होता है वो नहीं रहता है। तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।